ईरान का हमला। अगली खबर, होर्मुज से गुजरते हुए क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया फ्रांस के कार्गो शिप पर। मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, यहां पर जो अमेरिका के साथ खड़े हुए मित्र माने जाते हैं उसके जो देश, हालांकि ये बात और है कि यहां पर ये तमाम देश जिनको किसी जमाने में अमेरिका के मित्र के तौर पर देखा जाता रहा, वो ईरान के मामले में कई बार उन्होंने ये बताया है कि ये मिस एडवेंचर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के मामले में जो किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत समय तक बहुत मामलों में कुर्बत की कीमत तो चुकानी पड़ती है, और वही देखा जा रहा है। फ्रांस के कार्गो जहाज पर यहां हमला किया गया है। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से दागी है मिसाइल। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए हैं। हमले के वक्त दुबई के पास था यह जहाज। दुबई के पास से गुजरते हुए यह हमला फ्रांस के कार्गो शिप पर किया गया है। यहां क्या मैसेजिंग है? ये आइडेंटिफिकेशन का कोई मसला है या ये चेतावनी को नजरअंदाज कर दिए जाने की वजह से ईरान ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि वो कोई भी हो जिसको हमने कहा है यहां से मत गुजरो, वो गुजरेगा, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, या इसके कोई और निहितार्थ है, कोई और संदेश है इसमें? जनरल सिवाच, देखो, मुझे लगता है दिनेश, सच्चाई यह है कि अमेरिका के साथ नेटो कंट्री साथ नहीं है। ये फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, ये भी डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, और कहीं ना कहीं बातचीत करके इनके जहाज निकल रहे हैं, ये पेमेंट भी कर रहे हैं, और वैसे ये बता नहीं रहे, इसमें कोई शक नहीं। जो बात बार बार आप दिनेश करें कि क्या ये लड़ाई दोबारा फ्लेयर अप हो सकती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, हाँ, गलती से गलती हो सकती है, मगर दोनों तरफ से ये लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। अगर आप देखें, 3 रीजन है कि अमेरिका नहीं बढ़ाना चाहता। 250 जो उसकी ईयर्स की एक फ्रीडम स्ट्रगल की जो इनको बनानी है, 14 जुलाई को वो नज़दीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है इस मई के एंड में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बड़ा है जो 60 डेज का, क्योंकि सेनेट के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये लड़ाई खत्म होगी तो 60 दिन की बात। तो आपको याद होगा, तो मेरे को लगता है आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, लेकिन मैं यहां पर एक रिबटल देना चाहता हूं। याद होगा आपको, जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी 28 फरवरी से पहले, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये लड़ाई शुरू होगी या नहीं होगी, तब बहुत सारे कारण ऐसे थे। तब भी हम ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्चरिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन वो हमला नहीं करेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, बॉडी बैग्स जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके बावजूद लड़ाई हुई, उसके बावजूद लोग, अमेरिकी सैनिक मरे, उसके बावजूद उनके बॉडी बैग्स पहुंचे। तो आप कुछ एक फैक्टर्स के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपने फिनिकी नेचर की वजह से पूरी दुनिया में वो कुख्यात विख्यात जो भी कह लीजिए आप हैं, उसमें वो कब क्या कर गुजरेंगे कोई नहीं जानता। अगली खबर देखिए, होर्मुज में साउथ कोरियन जहाज पर हमला हुआ है। आपको मैंने बताया फ्रांस के कार्गो शिप के साथ क्या किया गया, आप कोरियन जहाज के बारे में देख लीजिए। ईरानी फायरिंग से शिप को भारी नुकसान हुआ, रिपोर्ट बता रही है। नामू में आग से पावर सप्लाई ठप हो गई है। दुबई पोर्ट तक खींचकर ले जाया जाएगा इसे। ईरान के हमले के बाद साउथ कोरिया अलर्ट पर है। कोरियन जहाज को भी टारगेट किया गया, फ्रांस के वेसल को टारगेट किया गया, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को कहा गया यू टर्न लो, अबाउट टर्न लो, चलो इंडियन ओशन की तरफ चले जाओ। ये क्या दिखा रहा है? क्या चाइना की तरफ से एक पुश, एक बल मिला है ईरान को, और उसके बेसिस पर ईरान ने भी अब तय कर लिया। वैसे भी उसने पहले बता दिया था कि हम बर्दाश्त करने के लिए और आपकी बातें डिक्टेशन मानने के लिए तैयार नहीं, और अब क्या उसके हौसले और आली हो गए हैं? संजय भारद्वाज जी, देखिए, ये बात मान के चलिए कि कोरिया है, जापान है, सऊदी अरबिया है, यूएई, ये सब अमेरिका के मित्र राष्ट्र। अगर किसी पर भी हमला हो रहा है तो मान के चलिए कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान अपना ऑफेंसिव एक स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका को अपनी कंडीशंस पर लाना चाहता है साफ। लेकिन जो ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं वो दिनेश जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सर्वे अभी अमेरिका में हुआ है। एक में कहा गया है कि ट्रंप का जो वॉर समर्थन है वो 36% है, दूसरे ने कहा है कि 32% है, और उसमें बिल्कुल उसका खंडन कर रहे हैं ट्रंप। तो मान के चलिए कि ट्रंप को डोमेस्टिक प्रेशर्स भी है, उनकी पार्टी वहाँ पर अपना सपोर्ट लूज़ कर रही है, और साथ साथ जो इंटरनेशनल जो सपोर्ट है बेसिकली वो भी वहाँ लूज़ कर रही है, जिस तरीके से साउथ कोरियन वेसल्स पे अटैक हुआ है। और देखिए, एक और जो अभी सिवाज साहब ने भी कहा कि 14-15 मई को ट्रंप चीन की यात्रा भी का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ट्रंप चारों तरफ से अभी घिरे हुए हैं, और उनको सिर्फ एक एग्जिट देख रहे हैं कि कैसे नेगोशिएशन हो, और उसमें लेकिन वो कोऑर्सिव डिप्लोमेसी के कि आप ये कर दीजिए, नहीं तो हम ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम हम लॉन्च कर देंगे, आपका पूरा हॉर्मुज को खुला कर देंगे, मतलब वो अलग अलग तरीके की धमकियां देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी ट्रंप पूरा का पूरा नेगोशिएशन के मूड में है, और उन्होंने तभी कहा, आज ही जो किया कि भाई 1 पेज हमारा सॉल्यूशन है, उस 1 पेज सॉल्यूशन पे हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, और इस डील को हम क्रैक कर देंगे।
तो राजनय के भी अब कई स्वरूप हो गए हैं और उन्हीं में से, और ये हो सकता है ये हमेशा से रहे हो, लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये करते हैं, हर आए दिन वो करते हैं, तो ये ज्यादा समझ में आता है। ये कोएर्सिव डिप्लोमेसी, मतलब साथ में खंजर रखो और सामने वाले से बोलो कि देखो ये बातें हैं, मान लोगे तो अच्छा रहेगा।